मैं हूं शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं या अपने करियर को लेकर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट्स से बातचीत करते हैं। एक्सपर्ट्स मार्गदर्शन में आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपका लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार बनते हैं। हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में उठने वाले हर सवाल का वो जवाब देंगे। साथ ही शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा सके इसकी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं महविश, और जो टॉपर साइंस कॉलेज की टीचर हैं, साथ ही टॉपर साइंस क्लासेस की स्टूडेंट इकरा कयूम भी हमारे साथ मौजूद है। मार्गदर्शन में आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, महविश जी और इकरा। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के इस मार्गदर्शन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महविश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं टॉपर साइंस क्लासेस के बारे में। कितने साल से ये क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं, साथ ही किन बच्चों को आप पढ़ाते हैं? ओके, मेरा नाम महविश है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बंसल न्यूज़ का एंड बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है और ये मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और साथ ही कई सारे टॉपिक्स ऐसे जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम बात कर सकें। और मैं अब बताना चाहूँगी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। टॉपर साइंस क्लासेस हमारी जो इंस्टीट्यूट है ये नवीन नगर में स्थित है और हमारे यहाँ 350 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिनमें प्राइमरी, मिडिल और सीनियर क्लासेस के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। साथ ही 15 स्टाफ के साथ में हम यहाँ पे बच्चों को मैनेज करते हैं। बताना चाहूँगी कि हमारे जो हबीब सर हैं डायरेक्टर साहब, उनका ये मानना है कि हर बच्चा एक बहुत अच्छे से मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके और साथ ही वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ ही उनको फाइनेंशियली कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहीं उनके लिए बैरियर ना बने। तो इसलिए हम बहुत ही न्यूनतम बहुत ही नॉमिनल फीस पे हम उन्हें क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों का मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। महविश जी, हमें बताइएगा कि टॉपर साइंस क्लासेस में आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और किन क्लास के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? जी, हमारे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट में प्राइमरी से बच्चे हैं, तो नर्सरी से ही हमारे जो गाइडेंस है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नर्सरी क्लासेस जो हैं ये फाउंडेशन होता है। यहाँ पे हम बच्चों को बेसिक क्लियर करते हैं बेसिकली। साथ में हम देखते हैं कि मिडिल सेक्शन के जो बच्चे हैं उन पे वर्क करते हैं, उनका जो फाउंडेशन जिनका वीक है उस पे हम लेके जाते हैं, उन पे मेहनत करते हैं। जो उनके एकेडमिक्स हैं उनके साथ में हम उनका बेस भी क्लियर करते हैं। फिर हमारे इंस्टीट्यूट में जो मेन पढ़ाई जिस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो है हमारे 10th के और 12th के बच्चे। अब बोर्ड्स आ रहे हैं तो 10th और 12th के बच्चे जो हैं उन पे ज़्यादा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। सारे ही टीचर्स के लिए बोल सकती हूँ या फिर पेरेंट्स के लिए बोल सकती हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। और इस चैनल के थ्रू भी मैं आपको बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी डरने की या कोई ऐसी झिझकने की बात नहीं है, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और हमारे यहाँ 10th और 12th के बच्चे हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड हैं। मैं साइंस टीचर हूँ वहाँ पर। और जी महविश जी, तो ये कहा जा सकता है कि केजी से लेकर 12th तक के बच्चों की पढ़ाई टॉपर साइंस क्लासेस में होती है और हर फॉर्मेट में यहाँ पर पढ़ाई होती है। महविश जी, मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चों की पढ़ाई का फॉर्मेट आपने किस तरह रखा है? क्या सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस फिलहाल कंडक्ट हो रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी आप पढ़ाते हैं? जी, अभी हमारे पास में बच्चों का हम जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं वो ऑफलाइन मोड पे ही कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चा जब नेटवर्क के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का हर कोई जानता है कि एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। तो हम नहीं चाहते कि बच्चे डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं और फिज़िकल हम जो उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं या ट्रेनिंग जो एक आमने सामने एक टीचर बता सकता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझते हैं कि होता है, क्योंकि बच्चा वोकल नहीं होता है। आप देखोगे बच्चा अपने दिल की बात कभी कभी पेरेंट्स से नहीं बोलता है, टीचर से नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि बच्चा हमें बता रहा है अपने दिल की बात, हम समझ रहे हैं, कहीं उसकी मनोस्थिति कहीं मतलब कुछ
प्रॉब्लम्स तो उसके दिमाग में नहीं चल रही हैं, तो उसको लेकर हम उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं और बच्चे को हम एक अच्छा विजन एक प्रोवाइड करते हैं उनके बिल्कुल महविश जी, कहा जा सकता है क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो काफ़ी एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, उनके अंदर की चीज़ों को, उनके अंदर के डर को बाहर निकालना एक चैलेंज बन जाता है अक्सर टीचर्स के लिए, और इससे डील करने में आप बिल्कुल ही एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। आगे हम बात करते हैं, इकरा भी हमारे साथ मौजूद है। इकरा, आपको आपका इंस्टीट्यूट कैसा लगता है और कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं, आपके बारे में बताइए और आपके इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए। Firstly, I want to thanks to Bansal News to give me this opportunity. And मैं टॉपर साइंस क्लासेस से हूँ, मैं एंड आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड थैंक्स टू आवर कोचिंग डायरेक्टर सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा इंस्टीट्यूट दिया जहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं और नाउ हु इज़ होल्डिंग हाई पोजीशंस इन डिफरेंट फील्ड। एंड मैं भी 3 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ। मैंने 10th में एडमिशन लिया था और मेरे 10th MP बोर्ड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, मैंने 90% स्कोर किया, and only because of हबीब सर एंड अल्फिया मैम एंड अदर फैकल्टी ऑफ टॉपर साइंस क्लासेस। और अब हमारी 12th की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, हो गई है ऑलमोस्ट, और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी सिर्फ रिवीजन क्लासेस एंड डाउट क्लासेस चल रही हैं, और जहाँ हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है, हर चीज़ मतलब डीप में पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हमें बोर्ड के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कोई नर्वसनेस फील नहीं हो रही है और हमें कुछ डर नहीं लग रहा। मतलब जी, इकरा, आप एग्ज़ाम की जैसे बात कर रही थी, 12th स्टैंडर्ड आपका इस साल रहेगा, तो कैसी तैयारी आपकी चल रही है, इस खास तौर पर इंस्टीट्यूट का अब कैसे योगदान आपको मिल रहा है आपका लक्ष्य हासिल करने में? हमें मतलब पूरा योगदान है कोचिंग का, हमें हर चीज़ के नोट्स प्रोवाइड होते हैं, हमें हर और रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस एंड अपने जो भी मतलब पर्सनल कुछ डाउट है तो वो सब क्लियर करते हैं हमारे कोचिंग में, और हमें हर चीज़ की प्रोवाइड है कोचिंग में। जी इकरा, महविश जी, जिस तरह से अभी हम एग्ज़ाम्स की बात कर रहे थे, इकरा भी बता रही थी कि किस तरह से आप नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो सिर्फ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है, टीचर का और भी ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक टेस्ट एक तरह से उनका होता है कि साल भर उन्होंने जो पढ़ाया है, जिस तरह से रिविज़न करवाई है, नोट्स बनवाए हैं, उन सब चीज़ों का एक टेस्ट होता है कि बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि आप इंस्टीट्यूट में किस तरह से बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाते हैं? कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पढ़ाई में, तो आप कैसे डील करते हैं एग्ज़ाम टाइम में? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये 35 वर्षों से अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को शिक्षा के फील्ड में, और देख सकते हैं कि हमारे पास फैकल्टी जितने भी हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। हबीब सर की गाइडेंस मिलती है, अल्फिया मैम की गाइडेंस में हम लोग यहाँ पे करते हैं, साथ ही में इरफान अहमद सर हैं, एहतशाम सर हैं, तो हर कोई पूरी एक टीम की तरह हम लोग जुटे हुए हैं बच्चे को उनका जो गोल है उन्हें हासिल कराने के लिए। और साथ में हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो उन्होंने किया है, जो हमने उनको मेहनत कराई, मतलब पढ़ाया है, जो भी हमने उन पे मेहनत करी है वो हमारी ज़ाया ना जाए। हम उनकी मेहनत को ऐसे देखते हैं, ऐसा देखना पसंद करते हैं कि हम आपको एक बेसिक बता देते हैं, जैसे आज हमने एक चैप्टर पढ़ाया है, बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक, उसके बाद में बच्चे का उस पर रिस्पॉन्स क्या है, हम ऑन द स्पॉट उस पर क्वेश्चनिंग कर लेंगे बच्चों के साथ में, क्रॉस क्वेश्चंस हो जाते हैं। साथ में हम बच्चों के जो वीकली क्लासेस हम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट हम कराते हैं बच्चों को, ताकि जो उनके डाउट्स हैं वो हम तक पहुँचें कि हम कहाँ पे बच्चा जो है वो नहीं पकड़ बना पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जब हम तक पहुँचती हैं तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कौन बच्चा कितना मतलब कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे उनके फ्लॉज जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, तो उस पर हम वर्क करते हैं, उनके नरिश करते हैं, और साथ में फिर उस पर हम वर्क करने के बाद में ये देखते हैं कि बच्चे को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम अलग अलग बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, मंथली हमारे टेस्ट सीरीज़ होते हैं जिसमें हम कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे अगर हमने बच्चे को 1 मंथ का टारगेट दिया कि आपको ये क्वेश्चंस करना है, और हम सबसे पहले बच्चों को ये भी बताते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करोगे तो आप नहीं मतलब अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम उनको बताते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करो। हमने उन्हें ज़्यादा बर्डन नहीं डाला हुआ है, सिर्फ इतना बोला है कि कुछ नहीं, दिन में आप 5 क्वेश्चंस ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक एक बोल सकते हैं कि इतने वास्ट जो उनका सिलेबस है उसको हम कैसे शॉर्ट करें, तो हम मिनिमाइज़ करके सेक्शंस में बच्चों का वहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं, और बच्चे वहाँ पे माहिर हो जाते हैं टेस्ट सीरीज़ देते देते। तो यही बोलना चाहूँगी मैं। और साथ में बच्चा कोई प्रेशराइज ना हो तो इसके लिए हम कंडक्ट करते हैं बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी।
तो जी। उनका माइंड जो है कहीं ना कहीं फ्रेशन अप हो जाता है, ये बोलना जी, चाहेंगे। मैं भी ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बच्चों को बड़े टारगेट्स, बड़े गोल ना देते हुए आप छोटे गोल से शुरू करते हैं। जब छोटे छोटे टारगेट्स बच्चे अचीव करते हैं तो उनके मन में भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि अरे वाह, ये 5 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने का जज्बा उनके अंदर जागता है। महविश जी, हम टाइम मैनेजमेंट का आपने बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो होता है उसका टाइम। तो उसे कैसे मैनेज करना आप बच्चों को सिखाते हैं? जी, जैसे हम लोग सारे स्टाफ की ये कोशिश रहती है कि हम बच्चों से बोलें कि आप अपने स्केड्यूल को अपने हिसाब से बताएं कि आप कैसे क्या क्या करते हैं। उसमें बच्चा अपना इंक्लूड कर देता है कि हम इतने टाइम से लेकर इतने बजे तक स्कूल में इंगेज रहते हैं। देन उसके बाद में हम कोचिंग आते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम जो निकलता है बच्चों का, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ाई को एज अ 1 घंटा हमने पढ़ाई करनी है ऐसा ना लें। हम उसमें डिवाइड करवा देते हैं बच्चों का कि उन्होंने किन जो भी सिलेबस में उनके टॉपिक्स क्लियर हैं उन पे वो क्वेश्चंस लर्निंग, जो उनकी लर्निंग है वो वहाँ पे मजबूत हो, साथ में वो टॉपिक्स निकालें जिसमें उन्हें मेहनत करनी है या डाउट है तो वो हम तक पहुँचाएँ, स्टाफ तक वो बच्चे वो सारे क्वेश्चंस पहुँचाते हैं। तो हम लोग पूरा एफर्ट लगाते हैं कि उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। टाइम मैनेजमेंट हर एक फील्ड में बहुत ही बोल सकते हैं अहम योगदान रहता है, प्ले करता है। और साथ में टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को ये एक तो स्ट्रेस रिलीफ मिलता है बच्चों को, साथ में बच्चे जो हैं अपने जो अदर पढ़ाई के अलावा जो अदर प्रतिभाएं हैं वो उनकी निखर के आती हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी अपने पसंदीदा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ से उनकी कोई एक साइड बोल सकते हैं हॉबीज़ या वोकेशनल स्किल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं निकल के उभर के आ जाती हैं सामने, जो जिस पे वो आगे कभी वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। और यही एक टाइम होता है जब हम एज अ टीचर या एज अ पेरेंट भी हम बच्चों को गाइड करें कि अपना टाइम मैनेजमेंट को अपने मतलब लाइफ रूटीन का एक सिंपल सा वो बना लें, मतलब रूटीन में ही इन्वॉल्व कर लें। जी, रूटीन में ही इन्वॉल्व कर रहे हैं सो दैट कि वो डिसिप्लिन वगैरह भी अभी से सीख लेंगे। बिल्कुल महविश जी, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और टीचर जो होते हैं उनके कुम्हार होते हैं जो उन्हें एक अच्छा शेप देते हैं, उन्हें पकाते हैं। और ये वही समय होता है, सबसे सेंसिटिव समय भी इसे कहा जाता है और सबसे ज़रूरी समय भी इसे कहा जाता है, जब वो अपने अंदर की स्किल्स को पहचानते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे हैं या आर्ट में अच्छे हैं, उनके अंदर क्या हुनर है, उस हुनर को निखारने का ये असली वक्त होता है। और जब बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो वो दूसरी चीज़ों पर भी फोकस कर पाते हैं। इकरा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से टाइम मैनेज करती हैं, क्योंकि स्कूल होता है, साथ ही साथ कोचिंग होती है, होमवर्क के साथ साथ रिविज़न करनी है, ऊपर से प्रेशर भी एक बना हुआ होता है। आप कैसे टाइम को मैनेजमेंट करते हैं और इंस्टीट्यूट आपको कैसे हेल्प करता है? इंस्टीट्यूट तो हमें हर चीज़ में हेल्प करता है और हम अपना टाइम मैनेज ऐसे करते हैं कि पहले हम अपना स्कूल 12 बजे ख़त्म हो जाता है, फिर हमारी 2 बजे से 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं। फिर उसके बाद का जो टाइम रहता है उसमें हम सेल्फ़ स्टडी और रिवीजन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि रिवीजन तो ज़रूरी है और जो हमें रोज़ पढ़ाया जाता है हम उसको रिवाइज़ करते हैं, उसी को उसी टाइम याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता। और हमें इंस्टीट्यूट हर चीज़ में मतलब टाइम टेबल और रिवीजन क्लासेस कोचिंग में ही चलती हैं 1 घंटे की, तो उसमें हमारा आधा रिवीजन वहाँ हो जाता है और बाकी की जो सेल्फ स्टडी रहती है वो हम घर पर कर लेते हैं आराम से। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने के साथ साथ ही सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है अगर उसे हम उसी दिन रिवाइज कर लें तो हमारे लिए वो बेहतर होता है, एग्जाम टाइम में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अब बात प्रेशर की आई है तो महविश जी, हम बात कर लेते हैं बच्चों के मेंटल हेल्थ की भी, क्योंकि आजकल हम जैसे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, टीचर से डांट पड़ने पर नाराज़ हो जाते हैं और गुस्सा उनका बढ़ता जा रहा है। तो ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और प्रेशर से आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, साथ ही साथ उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं? जी, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि बच्चे जो हैं जैसे छोटे बच्चे, मैंने आपको बताया प्राइमरी के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, तो प्राइमरी के बच्चे क्या इतने वोकल नहीं होते हैं, वो अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं। टीचर ने कुछ समझाया, नहीं समझ में आया, आया नहीं आया, तो वो तो उनके जब हम टेस्ट लेते हैं तब हमें जाहिर होता है। लेकिन बच्चों से हम ऐसा इंट्रैक्शन कर लेते हैं या कनेक्शन हम ऐसा बना लेते हैं कि बच्चा अपने दिल की बात हम तक पहुँचाता है। अगर बात मैं मिड सेक्शन के बच्चों की करती हूँ तो वहाँ पर बच्चा वोकल तो होता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि
उनकी एज ऐसी है, तो उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कोई भी क्वेश्चंस के बारे में, तो वहाँ पे हम उनका जो भी डाउट है उनको क्लियर करते हैं। साथ में जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, अब सीनियर क्लासेस में स्ट्रेस इसलिए भी रहता है क्योंकि उन्हें इसी टाइम पे देखा जाता है, मतलब पेरेंट्स पहले से ही प्रीसेट एक माइंडसेट बना हुआ है कि 10th में ही आपको पूरा अपना कैरियर जो है उसे डिसाइड कर लेना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे पे उतना मतलब प्रेशर नहीं डालना चाहिए पेरेंट्स को या किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी स्कूल के स्टाफ को। मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे की मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस उसकी बेटर होगी ही होगी, और अगर मेंटल हेल्थ अगर उसकी बेकार है तो परफॉर्मेंस में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स तो दिखाई देंगे ही, और बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस होगा तो वो आगे अपने कदम बढ़ाने के लिए वो कभी भी जागरूक नहीं रहेगा कि मतलब मुझे अब आगे क्या करना है। तो हम हमेशा बच्चों को ऐसा भी नहीं, एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ज़्यादा पैम्पर भी ना हो, क्योंकि उसे अपने इंडिपेंडेंटली अपने लिए करना है आगे, क्योंकि टीचर्स भी एक समय तक हैं, उसके बाद में उन्हें अपनी जो क्वालिटीज़ हैं डिसक्वालिटीज़ हैं उन्हीं पे वर्क करना है। तो हम उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो अपने दिल की बात भी जाहिर करें। पेरेंट्स की काउंसलिंग हम कराते हैं, बच्चों के साथ में हम चिल्ड्रन की काउंसलिंग कराते हैं, जिससे हमें उनके बारे में और बेहतर जानने में मदद हो जाए, बहुत बेहतर जानने में हमें मदद मिलती है। और पेरेंट्स की काउंसलिंग के ज़रिए हम ये पता कर पाते हैं कि बच्चा किस नेचर का है। बिहेवियरल जो उनका एक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बिहेवियर, कोई बच्चा स्टबर्न बच्चा है, कोई बच्चा कैसा है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हमें बच्चे को एक्चुअली में हैंडल कैसे करना है। अब बात हुई स्ट्रेस की, तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट अगर करेंगे ना तो वो स्ट्रेस वाला जो जोन है वो कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर निकल ही आएगा, क्योंकि अगर वो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी इन्वॉल्व कर लेते हैं जिससे उन्हें सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड उनका जो रहता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो ग्रैब कर सकते हैं कि हाँ अब मतलब एक टाइम पीरियड एक चीज़ हमको मिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा है उसे आर्ट करना पसंद है, तो अगर वो आर्ट वो करता है तो कहीं ना कहीं उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसके बाद वो अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो इस पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है एज अ पेरेंट भी। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि एज अ पेरेंट बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल भी ना करें, और साथ में टीचर्स जितने भी, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी स्कूल को बिलोंग करते हो, किसी भी क्लासेस के बच्चे हों, उनको प्रेशराइज करने का या एक टारगेट देने का हमें मोटिव नहीं होना चाहिए कि आपको करना ही करना है, लग जाओ। क्योंकि हर बच्चे की करने की मतलब बोल सकते हैं समझने की जो वो शक्ति है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल महविश जी, सही कहा आपने, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे का स्किल अलग है। साथ ही साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना कोचिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर घर से ज़्यादा बच्चा जो अपना टाइम बिताता है वो इंस्टीट्यूट्स में बिताता है, चाहे हम स्कूल की बात करें या इंस्टीट्यूट्स की बात करें। ऐसे में अगर वहाँ पे उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है तो बहुत हेल्प होती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की उम्मीदों की बोझ में जो बच्चा है वो दबता चला जाता है, तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी महविश जी ने एक बहुत अच्छी हिदायत दी है, एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि आप अपने बच्चे को प्रेशराइज मत करिए, जितने कम प्रेशर में वो रहेगा उतना ही अच्छा वो परफॉर्म कर पाएगा। इकरा, इसी टॉपिक पे आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी कि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में कई तरह के स्ट्रेस हमें होते हैं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या कोई मुश्किल सब्जेक्ट का स्ट्रेस है, तो इससे आप कैसे डील करते हैं, इंस्टीट्यूट आपको कैसे मदद करता है? जैसा कि महविश मैम ने बोला कि आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट से अपनी स्टडीज़ करेंगे तो उससे हमें एंड टाइम पे मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो और हमारे कोचिंग वाले भी हमें मतलब हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेस जो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिलवाते हैं। जैसा कि महविश मैम ने बोला वो सही कह रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में हर बहुत फैमिलियर एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता है। एक हंसमुख खुशहाल हम माहौल बना के रखते हैं कि हम अपने बच्चों के दिल की, जो उनके दिल में बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन पे हम डील कर सकें। जी, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चे तभी खुल पाते हैं जब उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। महविश जी और इकरा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि बंसल इंस्टीट्यूट के बारे में आपका क्या ख्याल है? बंसल ग्रुप जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा है, आपने बंसल कॉलेज विजिट किया, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? बंसल इंस्टीट्यूट किस तरह से शिक्षा में योगदान दे रहा है? जी, बंसल ग्रुप का योगदान वैसे भी हर जगह ही देखा जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो। तो ये तो अपने आप में एक सराहनीय टॉपिक है, और बंसल ग्रुप का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। जैसे हमने जाना है कि 4 साल से हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हैं बंसल इंस्टीट्यूट में विज़िट करते हैं,
और अपना बोल सकते हैं कि आगे जो भी एडमिशन्स उनको लेने होते हैं वो वहाँ पे देख के आते हैं, एडमिशन्स लेते हैं। विज़िट करने के बाद में उनको पता चलता है कि कितनी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग है, हर कोई अफोर्ड नहीं करता, ऐसा माइंडसेट पेरेंट्स ने बना रखा है। एज अ पेरेंट मैं भी इस चीज़ को मैं आपको जाहिर करना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग के लिए लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा लगेगा, लेकिन बंसल ग्रुप ने इस चीज़ को इतना आसान कर दिया है, इतना इजी टास्क बना दिया है कि हर कोई, अब हर एक वर्ग का हर एक बच्चा जो है वो इसमें शामिल हो सकता है और अपना बोल सकते हैं कि बंसल ग्रुप का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहा है बच्चों के और शिक्षा के क्षेत्र में। जी, इकरा, आपका क्या ख्याल है, जब आपने बंसल कॉलेज विजिट किया आपको कैसा लगा कि यहाँ पढ़ना चाहिए, किस तरह के वहाँ स्टूडेंट्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट आपको बंसल कॉलेज में लगा? जी, मैंने भी बंसल कॉलेज की विज़िट की है और मैं जिसके लिए स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगी राहुल सर का, जिन्होंने हमें एक विज़िट पर लेके गए थे जो, और हमें बंसल कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव हैं और बंसल ग्रुप हर स्टूडेंट के लिए वेलफेयर के लिए अच्छा ही है। और वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, दूर के बच्चों के लिए बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो कुछ ऐसी बातें पता चली जिनकी वजह से अब मुझे लगता है कि जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में भेजने से डरते थे, अब वो भी उसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए मुझे बंसल ग्रुप काफ़ी अच्छा लगा। जी, महविश जी, अंत में मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनके लिए आप एक मैसेज दें कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें, उनसे कैसे व्यवहार करें, साथ ही स्टूडेंट्स को भी कुछ टिप्स दें कि कैसे वो अपनी पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। जी, स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट आप बना के रखें, क्योंकि उससे आपको आपके गोल्स हासिल करने में आपको इजी हो जाएगा और आप मल्टीटास्किंग चीज़ों में आप बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर पाएंगे, चाहे वो सिर्फ स्टडी ना हो, वोकेशनल स्किल्स भी हों, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि वोकेशनल स्किल्स है। अब जैसे टेक्निकल एजुकेशन का इन्होंने जिक्र किया है, तो टेक्निकल एजुकेशन जो है ये भी आगे एक बहुत फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप रखता है या महत्वपूर्ण एक रोल रख रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है तो हर एक फील्ड में, ना ही सिर्फ इंजीनियरिंग में बल्कि कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, होटल मैनेजमेंट में देख लीजिए, मैनेजमेंट में देख लीजिए, हर एक फील्ड में टेक्निकल एजुकेशन का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, ना ही सिर्फ प्री माइंड जो हमने माइंडसेट बना के रखा हुआ है, प्री सेट जो माइंडसेट है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही करनी है या डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं है। बच्चे भी आजकल जागरूक हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं कि हमें अब आगे क्या करना है, उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो उन पे अपनी जो हम एज अ पेरेंट हम जो नहीं कर पाए उन चीज़ों को बच्चों पे थोपे ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। और साथ में बच्चा क्या करना चाह रहा है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें गाइड करें। और मैनेजमेंट आप ऐसा कर सकते हैं कि छोटे छोटे हर डेली बेसिस पे आप थोड़े क्वेश्चंस निकालिए जिन्हें आप इजीली, अब जैसे अभी 3-4 महीना है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि डेली आप अपने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दीजिए। ज़्यादा पढ़ाई मत करिए कि लग जाओ जुट जाओ, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें आप कुछ ना कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ कर दोगे। तो बिल्कुल लिमिटेड एक ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जो आपको इजीली लर्न हो जाए, उनको करें आप। टीचर्स आपको ऑलरेडी सब चीज़ प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हों, सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपको किस पे मेहनत करनी, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आपको मिल ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जब मिल जाता है तो वो इजी गोइंग हो जाता है और बच्चा उन पे काफ़ी मेहनत कर सकता है। जी, कुल मिलाकर महविश जी, ये कहा जा सकता है कि अगर छोटे छोटे गोल्स रखकर स्टूडेंट्स आगे बढ़ें तो आसानी से वो पढ़ाई में बेहतर कर सकते हैं। साइंस टॉपर्स क्लासेस के साथ क्लासेस से हमारे साथ महविश जी और इकरा जुड़ी थी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कि बंसल न्यूज़ पर आप आए और मार्गदर्शन में हमारे साथ चर्चा की। इसी के साथ हमारी खास पेशकश मार्गदर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगा। बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।